अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े कीमे के दम कबाब बनाने की रेसिपी। व्यूअर्स, ये दम कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। जिसके लिए ये मैंने आधा किलो कीमा लिया था। ये मैंने कीमे वाले से इसके अंदर मैंने ना एक बड़े साइज का प्याज और छोटा सा अदरक का पीस और 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च डाल के ना मैंने कीमे की मशीन से ही प्याज वगैरह को निकलवा दिया है और मैंने इसे घर में ला के 2 घंटे के लिए टोकरी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका पानी सारा प्याज का जो होता है वो नुचड़ जाए। प्याज हमने इसमें से लाजमी निकालना है पानी प्याज का, क्योंकि अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर से सारा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये मैंने ना 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरे को मैंने ना तवे पे रोस्ट कर लिया। उसको मैंने हाथों से थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ना कूट लिया है। इसके अंदर ये डालेंगे। ये रोस्ट करने से इसकी अंदर से खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके साथ मैं इसके अंदर 2 चम्मच बेसन के डालूंगी। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। आधा चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूंगी और आधा ही चम्मच इसके अंदर नमक का चला जाएगा। लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच इसलिए डाली है कि मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं और मसाले के अंदर भी हमने इसमें मिर्चें डालनी है। और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हम इसके कबाब बना लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी दम कबाब की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। और साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। इसको दम कबाब की शेप, हमने कबाबों की शेप देनी है, लेकिन हमने इसको जरा छोटे साइज में बनाना है। सॉरी, ये देखिए इस साइज के हमने कबाब बना लेने हैं। और इसी तरह मैं सारे कबाब बना लेती हूँ। तो मैं अब सारे बना के दिखाती हूँ आपको। जी, हमारे सारे कबाब तैयार हो गए। मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तब तक मैं लहसुन प्याज वगैरह बना लेती हूँ। तो इधर जी देखिए, मैंने एक बड़ी साइज का प्याज लेके चॉप कर लिया। इसके साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है और साथ ही मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर काट लिए हैं। इसके अंदर टमाटर ज्यादा जाएगा क्योंकि इससे मसाला बनेगा। तो शुरू करते हैं। तो एक पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि इसको मैंने शैलो फ्राई करना है कबाबों को। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो ये ऑयल मेरा गर्म हो ले तो मैं इसके अंदर फिर ना कबाब डालती हूँ। तो बस आपने हल्का हल्का इसको फ्राई करना है, ज्यादा देर तक नहीं हमने इसे कुक करना। वो जब सालन बनेगा उसमें हम ज्यादा पकाएंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं इसके अंदर कबाब डाल देती हूँ। आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल ज्यादा नहीं डालना। आधे मैं एक टाइम पे डाल रही हूँ, आधे एक टाइम पे डाल रही हूँ। इसको 2 मिनट तक हमने इसको छेड़ना नहीं। 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे, 2 मिनट एक साइड से पकाएंगे। तो ये हमारे 2 मिनट हो गया। मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ऐसे आराम से पकड़ के इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया। बस शैलो फ्राई ऐसे सारे करके 2 मिनट मैंने एक साइड से पका लिया है। 2 मिनट के बाद मैंने इसको दूसरी साइड से पकाना। इससे ये होगा कि हमारे कबाब जो है ना टूटेंगे नहीं और इसका फ्लेवर भी चेंज होगा। अब मैं इसको 2 मिनट एक साइड से पका लूँ। तो ये देखिए हमारा दूसरी साइड से भी पक गया। मैं इसको निकाल देती हूँ और फिर निकाल के जो बकाया बचे हैं वो डाल देंगे। तो व्यूअर्स, मेरे कबाब सारे फ्राई हो गए हैं। मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के इसके अंदर प्याज फ्राई करने लगी हूँ। प्याज को हमने गोल्डन कलर का करना है।
ये 4 से 5 मिनट में हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये हमारे कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इसका पानी सारा खुश्क हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी ताकि वो भी इसके साथ फ्राई हो जाए। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि प्याज में कलर भी आ जाए और लहसुन अदरक भी हमारा इसके अंदर समा जाए। तो ये देखें हमारा लहसुन अदरक और जो मैंने प्याज डाला तो ये फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी। टमाटर आपने इसमें ज़रा ज़्यादा डालना है। ये मैंने 4 अदर टमाटर है इसके अंदर, वो डाल दिए हैं। इसके साथ में मसाले डाल दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी और 1 टीस्पून मैं बाटी इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूंगी। आधा टीस्पून हल्दी का डाल देंगे और साथ ही ये मेरे पास बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करके हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रखेंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको ढक के रखूँगी। ये हमारे ये टमाटर नरम हो जाए 2 मिनट बाद मैं इसे खोलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारा टमाटर नरम पड़ गया। मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट तक मैं इस मसाले को भूनना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जाए। इसको 4 से 5 मिनट भुनाई करनी है। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अलग हो गया और ऑयल इसका अलग हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा, सिर्फ इतना 2-3 बूंद के लिए। तो मिक्स करेंगे। पानी हमारा पकने लग गया। साथ ही देखिए थोड़ा सा पानी हमने डाला है। साथ ही हम चूल्हा करेंगे थोड़ा सा आहिस्ता और इसके अंदर हम ये कबाब डालेंगे ताकि हमारे कबाब गल जाए। जब ये गल जाएंगे ना फिर हम इसे भूनेंगे। अब हम इसको ना ढक के रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3-4 मिनट बाद मैं इसे खोलती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैंने इसका ढक्कन उतारा है। मैंने इसको पकड़ के ऐसे से हिलाना है, चम्मच नहीं अभी हमने इसमें मारना। इसको हिला के मैंने फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और 4 से 5 मिनट तक फिर मैंने इसे पकाना है। तो 4-5 मिनट बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो भैया ये देखिए इससे मैंने दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट पकाया है। अब मैं इसको भून लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने भूनने हैं ये कबाब। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भुनाई करनी है ताकि ये गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब टूटे भी नहीं हैं। मैंने इसे 4 से 5 मिनट भुनाई करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए इसकी कितनी अच्छी मैं भुनाई कर रही हूँ। इसको मैं अभी 2 से 3 मिनट और भूनती हूँ, फिर इसको दम पे दे देंगे। और साथ ही ये देखिए मेरे पास एक कोयला है, इस साइज का कोयला है। मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ इसको जलाने के लिए। व्यूअर्स ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये हमारा कोयला जो है ना जल जाए। तब तक मैं इसको भुनाई कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये 2 हरी मिर्चें वो भी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और ये इसकी बनाई देखिए कितनी अच्छी बनाई हो गई है। ये देखिए मसाला लहता हो गया और ये ऑयल लहता अब हमारा आ गया। और ये देखिए हमारे कबाब बिल्कुल नहीं टूटे। बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से ये कबाब टूटते नहीं हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ, हल्का सा पानी डाल के ताकि इसकी ग्रेवी ज़रा सही हो जाए। हल्का सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये बस ये देखें इतना सा हमने से पानी में डाला है और मिक्स करके हल्के से चूल्हे पे हम दम पे रख देते हैं। ये देखें अब मैं इसको ढक के हल्का चूल्हा बिल्कुल कर देती हूँ। तब तक हमारा कोयला जो है वो भी जल जाएगा। तो भी ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक दम दिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे कबाब तैयार हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल ही
ऑयल इसका लैदा हो गया। मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी और इसको मैं डाल के चूल्हा बंद कर देती हूँ। और इसके अंदर जो मैंने कोला जलाया हुआ है ना वो डाल के रख देती हूँ। तो ये मैंने सारा इकट्ठा कर दिया। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक रोटी का टुकड़ा रखना है। इतने साइज का रोटी का टुकड़ा रख दिया है और जो मैंने ये कोला जला के रखा हुआ है ये इसके ऊपर रख दिया है और इसके साथ मैं इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दिया ये और इसको मैं साथ में ढक के रख दूंगी। तो मैंने इसमें कोला डाल के रख दिया था 2 से 3 मिनट तक। ये कोले की भाप इसके अंदर चली गई है सारी और इसमें अब कोले का जायका भी आएगा। मैं इसे इसके साथ निकाल देती हूँ बाहर अब और फिर मैं आपको डिश आउट करके बोल में दिखाती हूँ। ये हमारे तैयार है, मैं बोल में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो बस ये देखिए मेरे कबाब तैयार हो गया है। मैंने इसको फाइनल लुक दे दिया। देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। ऐसे ही इसके ऊपर प्याज काट के मैंने रख दिया, ऊपर से धनिया छिड़क दिया, साथ मैंने नान रख दी है। तो फिर अगर आपको ये मेरी दम कबाब वाली रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।